नमस्कार, आप देख रहे हैं द सुगम राजस्थान का नंबर 1 चैनल। जी हाँ, पेश है 25 मार्च और मंगलवार राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप एट द रेट 10 बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले शुरुआत करेंगे देश दुनिया की आज की बड़ी खबर के साथ। दरअसल बड़ी खबर, सांसदों की सैलरी 124% बढ़ी। हर सांसद को अब रुपए 1,24,000 रुपए मिलेंगे। पूर्व सांसदों की पेंशन बढ़ाकर 31,000 रुपए कर दी गई है। दरअसल देश भर के सरकार ने सांसदों की सैलरी में 124% का इजाफा कर दिया है। सोमवार को संसदीय कार्य मंत्रालय ने इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी है। इस अधिसूचना के मुताबिक मौजूदा सांसदों को अब 1,24,000 रुपए प्रति महीने मिलेंगे। पहले उन्हें 1 लाख रुपए ही मिलते थे, लेकिन अब 24,000 रुपए उनकी सैलरी बढ़ा दी है। ये बढ़ोतरी कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स के आधार पर की गई है। बढ़ी हुई सैलरी 1 अप्रैल 2023 से लागू होगी, यानी इससे 2 साल पहले। इससे पहले मोदी सरकार ने 2018 में भी सांसदों के वेतन और भत्तों की हर 5 साल में समीक्षा का नियम बनाया था। ये समीक्षा महंगाई दर पर आधारित होती है। बता दें कि अधिसूचना के मुताबिक एक सांसद को निर्वाचन क्षेत्र भत्ता के रूप में अब 87,000 रुपए प्रति माह मिलेंगे, जबकि पहले यह 70,000 रुपए था। कार्यालय खर्च के लिए 75,000 रुपए मिलेंगे, जबकि पहले यह 60,000 रुपए था। इसमें कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए 50,000 और स्टेशनरी के लिए 25,000 रुपए शामिल है। कार्यकाल के दौरान एक बार 1 लाख रुपए का टिकाऊ फर्नीचर और 25,000 रुपए का गैर टिकाऊ फर्नीचर भी खरीदने के लिए अब सरकार विधायकों और सांसदों को सुविधा देगी। चलिए बात कर लेते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की बड़ी खबरों की और शुरुआत करते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की पहली बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, राजस्थान गुजरात बॉर्डर पर आरटीओ टीम की बड़ी दादागिरी। बंद टोल नाकों पर लठेत करते हैं 500 की वसूली। गुजरात से सटे बॉर्डर पर आरटीओ इंस्पेक्टर और ट्रक चालकों से राजस्थान में एंट्री के नाम पर अवैध वसूली कर रहे हैं। शुरू में तो जिस टोल को सरकार बंद कर चुकी है, वहां आरटीओ की टीम बैरिकेडिंग लगाकर ट्रकों को रोक रही है। हालात तो यह है कि हाईवे से आर टोल पर पड़ताल की तो सामने आया कि कई हैरान कर देने वाले काले सच भी सामने आए हैं। कर्मचारी हाथ में डंडे लिए सड़कों पर खड़े रहते हैं। ट्रक ड्राइवर निकलने की कोशिश करता है तो लाइट और कांच तोड़ देते हैं। अवैध वसूलों का यह खेल इतना बड़ा है कि गुजरात से राजस्थान आते आते एक ट्रक चालक से अलग अलग नाकों पर 8,000 रुपए तक वसूल लिए जाते हैं। पूरा खेल कोड वर्ड से चलता है। जितने रुपए वसूले जाते हैं, लिफाफे पर उतने ही गोला लगा देते हैं, ताकि आगे वालों को मैसेज मिल पाए कि पैसे लेने हैं या फिर नहीं। ये खेल राजस्थान से लेकर गुजरात बॉर्डर तक चल रहा है। आरटीओ टीम की ये दादागिरी सामने आई है। अगली बड़ी खबर, विधानसभा में दूर होगा वास्तु दोष। 25 साल में पहली बार 200 एमएलए साथ बैठे। बहुत सौभाग्य की बात है कि पहला सत्र ऐसा सोमवार को रहा जब सदन में 200 के 200 सदस्य उपस्थित रहे। पहले तो सदस्यों की संख्या 1-2 कम होती रही है। ये बात विधानसभा स्पीकर वासुदेव देवनानी ने सदन की कार्रवाई के दौरान कही है। उन्होंने ये भी कहा कि वास्तुकारों के सुझाव को लेकर हमने उन्हें लागू कर दिया है। राजस्थान विधानसभा के नए भवन का इतिहास देखें तो बीते 25 साल के अंदर जितने भी सत्र हुए, एक साथ 200 विधायक कभी भी उपस्थित नहीं हो पाए। ऐसी परिस्थितियां बनी कि कभी कोई सदस्य जेल चला गया तो कभी किसी विधायक के आकस्मिक निधन की खबर आ गई। जानकार इसके पीछे सबसे बड़ा कारण विधानसभा भवन में वास्तु दोष मान रहे हैं। ये वास्तु दोष सच में है या कोई मिथक? वास्तुकारों ने भी इसमें सुझाव दिए हैं। कौन से बदलाव हैं जो विधानसभा में कर दिए गए हैं? बता दें कि विधानसभा के अंदर सबसे पहले बदलाव की बात करें तो विधायकों का प्रवेश द्वार बदला गया है। पश्चिम दरवाजा था नंबर 6, इसकी बजाय अब पूर्वी द्वार यानी दरवाजा नंबर 7 को प्रवेश द्वार बनाया गया है। एक्सपर्ट मानते हैं कि पश्चिम में गलत स्थान पर एंट्री होने से दोपहर 3 बजे के बाद नेगेटिव एनर्जी प्रवेश करती है, इसीलिए एंट्री द्वार भी बदला गया है। दूसरा बड़ा बदलाव, कारपेट का रंग बदल दिया गया है। सदन के अंदर सिटिंग फ्लोर पर कारपेट का रंग पहले हरा था, इसे बदलकर अब गुलाबी कर दिया गया है। विशेषज्ञ मानते हैं कि हल्का गुलाबी रंग वास्तु के अनुसार लाभदायक होता है। तीसरा बदलाव, सीटिंग अरेंजमेंट में बदलाव किया गया है। विधायकों के बैठक के स्थान में भी आंशिक संशोधन किया गया है। एक्सपर्ट के मुताबिक बैठक का स्थान जोन के अनुसार तय होता है। समय समय पर विधायकों के बैठने की जगह बदली जाती है। इससे बड़ा बदलाव, विधानसभा अध्यक्ष की टेबल पर 2 प्रतीकात्मक तिरंगे स्थापित किए गए हैं जो पहले नहीं हुआ करते थे। बता दें कि झंडे देश की पहचान और कारक हैं। इससे सदन की शक्ति में वृद्धि होती है। ऐसे में विधानसभा की अध्यक्ष की जो टेबल है उस पर आपको बता दें कि 2 तिरंगे झंडे लगाए गए हैं। अगला बदलाव, विधानसभा अध्यक्ष के चैम्बर में एंट्री और एग्जिट पोल भी बदला गया है। इसके अलावा आपको बता दें कि इसे लेकर पूरी जानकारी वासुदेव देवनानी ने दी। उन्होंने बताया कि पिछले दिनों से कुछ वास्तुकारों को बुलाया गया था। उन्होंने जो सुझाव दिए हैं उन्हें लागू कर दिया गया है। कुछ सुझाव और भी मिले हैं, उन्हें आगे लागू किया जाएगा।
राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, मूंगफली किसानों को मिलेगी कानूनी मदद। भारतीय किसान संघ 450 किसानों के लिए हाईकोर्ट जाएगा, वंचित किसानों को मिलेगी राहत। नेफेड द्वारा जिले का खरीद लक्ष्य पूरा होने का हवाला देकर मूंगफली खरीद से मना करने पर भारतीय किसान संघ ने बड़ा कदम उठाया है। संघ ने वंचित किसानों के हित में उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर करने का फैसला किया है। जिला प्रशासन और राजफेड की ओर से भेजे गए फसल खरीद प्रस्ताव को नेफेड ने खारिज कर दिया है। सरकार ने सरसों खरीद अवधि बढ़ाने के प्रस्ताव पर खरीद लक्ष्य बढ़ाने का आश्वासन दिया है, हालांकि भारतीय किसान संघ ने इसे स्वीकार नहीं किया। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, 2 IAS अफसरों की सजा पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक। कॉमर्शियल कोर्ट ने सुनाई थी सजा, लेकिन आदेश के बावजूद नहीं किया था भुगतान। राजस्थान हाई कोर्ट से राज्य सरकार के वरिष्ठ IAS अधिकारी प्रवीण गुप्ता और भास्कर ए सावंत को बड़ी राहत मिली है। जस्टिस सुदेश बंसल की अदालत ने दोनों अधिकारियों को कॉमर्शियल कोर्ट द्वारा सुनाई गई 3-3 महीने की कारावास पर रोक लगा दी है। साथ ही कॉमर्शियल कोर्ट की अग्रिम कार्रवाई पर भी रोक का आदेश दिया है। सोमवार को दोनों अधिकारियों की ओर से माध्ययुक्ता राजेंद्र प्रसाद कोर्ट में पेश हुए। राजेंद्र प्रसाद ने PWD से जुड़े मामले को लेकर कहा कि हम संबंधित कंपनी को भुगतान करने की प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं। संबंधित कंपनी को बकाया का भुगतान जल्दी कर दिया जाएगा। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, EO और RO परीक्षा में तय समय के बाद 2 अभ्यर्थियों को मिली एंट्री। कैंडिडेट बोला ऊपर से पुलिस को फोन कराया था। ASI समेत 6 पुलिसकर्मी हुए सस्पेंड। झुंझुनू में EO RO भर्ती परीक्षा के अंदर अधिशासी ग्रेड 4 भर्ती परीक्षा 2022 में 2 अभ्यर्थियों को तय समय के बाद सेंटर में प्रवेश दिया गया। मामले में ASI समेत 6 पुलिसकर्मियों को तत्काल सस्पेंड कर दिया गया है। कलेक्टर रामावतार मीणा ने सोमवार को बताया कि SS मोदी स्कूल सेंटर का मामला है। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से रविवार को आयोजित हुई RO और EO की परीक्षा में सुबह 11 बजे तक परीक्षा के लिए एंट्री का वक्त तय था। 3-4 मिनट बाद तक प्रवेश दिया गया। इसमें प्रारंभिक जांच के आधार पर SP ने कार्रवाई की है। ASI समेत 6 पुलिसकर्मी सस्पेंड कर दिए गए हैं। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, अपडेट से विधायक रविंद्र सिंह भाटी की सुरक्षा एक बार फिर बढ़ाई गई। इंटेलिजेंस को मिले इनपुट पर पुलिस मुख्यालय ने दिए निर्देश। बाड़मेर जिले के विधायक रविंद्र सिंह भाटी की सुरक्षा एक बार फिर से बढ़ा दी गई है। इंटेलिजेंस को मिले इनपुट के आधार पर पुलिस मुख्यालय से बाड़मेर पुलिस को विधायक की सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश मिले हैं। हालांकि भाटी रविवार को मुंबई दौरे पर थे, इसलिए भाटी के बाड़मेर पहुंचने पर एक्स्ट्रा सुरक्षा उपलब्ध करवाई जाएगी। आपको बता दें कि जनवरी महीने पहले भाटी को दी गई एक्स्ट्रा सुरक्षा को हटाया गया था। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक विधायक की सुरक्षा के लिए 2 कमांडो सहित 4 पुलिसकर्मी को लगाया जाएगा। ये जो रविंद्र सिंह भाटी के साथ में रहेंगे। वहीं राजस्थान प्रदेश के बड़ी खबर, CM और डिप्टी CM 25 को आएंगे बाड़मेर। आदर्श स्टेडियम में महिलाओं से करेंगे आज संवाद। तैयारियों को लेकर कलेक्टर टीना डाबी ले चुकी है मीटिंग। राजस्थान CM में आज भजनलाल शर्मा 25 मार्च को बाड़मेर आ रहे हैं। साथ में डिप्टी CM दिया कुमारी का भी दौरा है। राजस्थान दिवस प्रोग्रामों की शुरुआत मंगलवार को आज आदर्श स्टेडियम में महिला स्वागत के साथ हो गई है। प्रस्तावित दौरे को लेकर जिला प्रशासन ने भी तैयारियां शुरू कर दी थी। कलेक्टर टीना डाबी ने कॉन्फ्रेंस हॉल में जिले के समस्त अधिकारियों के साथ भी मीटिंग की थी। दरअसल आज लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार राजस्थान के CM बाड़मेर पब्लिक मीटिंग में आएंगे। हालांकि जनवरी महीने में CM भजनलाल शर्मा ने पचपदरा रिफाइनरी और बाड़मेर MPTI और कंपनी के अधिकारियों के साथ भी मीटिंग की थी, लेकिन पब्लिक मीटिंग नहीं की। आज CM भजनलाल शर्मा यहाँ से महिलाओं के लिए बड़ी घोषणा कर सकते हैं। प्रदेश की महिलाओं से सीधा संवाद प्रोग्राम भी प्रस्तावित है। अगली बड़ी खबर, राजस्थान रेल यात्रा में हुआ बड़ा बदलाव। ट्रेनों की हुई शुरू और कौन सी कई ट्रेनें हो गई रद्द। भारतीय रेलवे ने राजस्थान के कई क्षेत्रों में नई ट्रेनों का ऐलान किया है। रिंग्स में रेवाड़ी, जोधपुर, गांधीधाम और जोधपुर बांद्रा के बीच ट्रेनों का संचालन शुरू किया गया है। यात्रियों की सुविधा के लिए कुछ ट्रेनों का संचालन और मार्ग भी बदले गए हैं, जबकि कुछ ट्रेनों का संचालन अप्रैल और मई में रद्द किया गया है। भारतीय रेलवे में उत्तर पश्चिमी रेलवे मंडल के अधीन राजस्थान के अलग अलग क्षेत्रों से 3 ट्रेनों के संचालन का ऐलान किया गया है। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, राजस्थान में 45 पुराने कानून हुए खत्म। कोचिंग बिल का BCP विधायकों ने किया विरोध। गोपाल शर्मा ने पूछा 16 से कम उम्र वाली धारा हुई क्यों गायब। विधानसभा में राजस्थान विद्या निरसन विधेयक 2025 को सोमवार को ध्वनि मत से पारित कर दिया गया। इस विधेयक के तहत प्रदेश में 45 अप्रचलित और अनुपयोगी कानूनों को खत्म करने का फैसला लिया गया है, जिनमें से 37 कानून तो पंचायती राज से जुड़े हुए हैं। इनमें बीकानेर स्टेट डिस्ट्रिक्ट बोर्ड अमेंडमेंट एक्ट 1952, बीकानेर म्यूनिसिपल अमेंडमेंट एक्ट 1952 जैसे कई दशकों के पुराने कानून भी शामिल हैं। विधानसभा में चर्चा के दौरान संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने बताया कि समय समय पर अप्रचलित और अनुपयोगी कानूनों को हटाने की प्रक्रिया चलती रही है। कांग्रेस सरकार के दौरान भी 123 पुराने कानून खत्म किए गए थे, जिनमें 100 संशोधन कानून यानी अमेंडिंग लॉ थे।
बता दें कि राजस्थान में 45 कानून खत्म हो चुके हैं। विधानसभा में बहस के बाद राजस्थान विद्या निरसन विधेयक पारित किया गया। इस बिल में पुराने 45 कानूनों को खत्म किया गया है। इनमें 37 कानून तो पंचायती राज विभाग के हैं। अब प्रदेश में 45 गैर जरूरी और पुराने हो चुके कानून खत्म हो जाएंगे। इनमें बीकानेर स्टेट डिस्ट्रिक्ट बोर्ड अमेंडमेंट एक्ट 1952, बीकानेर म्यूनिसिपल अमेंडमेंट एक्ट 1952 जैसे पुराने कानून खत्म किए जाएंगे। अगली बड़ी खबर, राजस्थान के गांवों को लेकर जिला सरकार का बड़ा तोहफा। मंत्री मदन दिलावर ने विधानसभा में की बड़ी घोषणा। विधानसभा के बजट सत्र के अंतिम दिन जिला सरकार ने गांवों को लेकर बड़ी घोषणा की है। साक्षु विधायक रामावतार बैरवा के सवाल पर पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने बताया और साफ किया कि सरकार गांवों में सफाई को लेकर सख्त कदम उठा रही है और हर पंचायत में सफाई व्यवस्था की जांच कराई जाएंगी। मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि पहले भी गांवों की सफाई के लिए पैसा आता था, लेकिन सवाल यह है कि ये पैसा कहां गया और इसका सही उपयोग क्यों नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि यह एक गंभीर जांच का विषय है और सरकार ये पता लगाएगी कि सफाई के पैसों को कौन रफा दफा कर रहा था। मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि अब गाँवों में सफाई का कार्य शहरों की तर्ज पर किया जाएगा और किसी भी पंचायत को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। प्रत्येक पंचायत को 10 लाख रुपए सफाई कार्यों के लिए दिए जा रहे हैं। यदि ये राशि कम पड़ती है तो स्वच्छ भारत मिशन से अतिरिक्त राशि भी दी जा सकती है। सफाई कर्मचारियों को भी प्रतिदिन न्यूनतम 297 रुपए मजदूरी से जारी है। अप्रैल महीने के अंदर विकास अधिकारी से लेकर पंचायत राज विभाग के वरिष्ठ अधिकारी गाँवों में निरीक्षण करेंगे और सफाई व्यवस्था का हमेशा आकलन करेंगे। इस पर विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने सुझाव दिया है कि केवल एक विधानसभा क्षेत्र से ही नहीं बल्कि पूरे राजस्थान में सफाई व्यवस्था की जांच होनी चाहिए। बता दें कि गांवों में सफाई पर सख्ती, अब गांवों में होगी शहरी सफाई जैसी व्यवस्था। हर पंचायत को 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। अगली बड़ी खबर, आज सोने और चांदी के दामों में आई गिरावट। सोना 450 रुपए गिरकर 87,719 रुपए पर आया। तो चांदी की बात करें तो 97,407 रुपए प्रति किलो पर बिक रही है। सोने और चांदी की कीमत में आज यानी 24 मार्च को गिरावट देखने को मिली, लेकिन आज 25 मार्च की अगर बात करें तो इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 450 रुपए गिरकर 87,719 रुपए पर आ गया है। अगली बड़ी खबर, आंगनबाड़ी केंद्रों पर लाभार्थियों का होगा आधार सत्यापन। फेस रिकॉग्निशन से होगी पहचान। अधिकारी बोले सही व्यक्ति को मिलना चाहिए योजनाओं का लाभ। अब आंगनबाड़ी केंद्रों पर मिलने वाली सेवाओं का लाभ लेने के लिए लाभार्थियों का आधार सत्यापन और फेस रिकॉग्निशन अनिवार्य किया गया है। महिला एवं बाल विकास विभाग के उप निदेशक विजेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि विभाग की ओर से सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर पोछार और अन्य सेवाएं प्राप्त करने के लिए लाभार्थियों का आधार सत्यापन किया जाएगा। इसके तहत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए गए हैं कि वे पोषण ट्रैकर ऐप के माध्यम से लाभार्थियों की तस्वीर अपलोड करें और ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी करें। इस प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य आंगनबाड़ी केंद्रों में पारदर्शिता बढ़ाना और ये सुनिश्चित करना है कि कोई भी अपात्र व्यक्ति सरकारी योजनाओं का लाभ न उठा सके। अगली बड़ी खबर, मृत्यु भोज और फ्री वेंडिंग सूट बंद कराने का लिया संकल्प। सर्व समाज की बैठक में लिया निर्णय। युवाओं को संस्कृति से जोड़ने और नशा मुक्ति पर विशेष जोर। दरअसल झालावाड़ में गोविंद भवन में आयोजित सामाजिक सद्भावना बैठक में एक महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। हिंदू समाज के सभी जाति प्रमुखों ने एक साथ बैठकर समाज सुधार के लिए कई बड़े फैसले लिए हैं। बैठक में मृत्यु भोज और प्री वेडिंग सूट जैसी प्रथाओं पर रोक लगाने का फैसला झालावाड़ जिले में लिया गया है। अगली बड़ी खबर, अब नहीं मिलेगा किसान सम्मान निधि योजना का फायदा। लाभार्थियों को 31 मार्च तक फार्मर आईडी बनवाना है जरूरी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का फायदा लेने के लिए लाभार्थी किसानों को अब 31 मार्च तक फार्मर आईडी बनवाना जरूरी है। जिला नोडल एवं प्रभारी अधिकारी मूलचंद दोनिया ने बताया कि एग्री स्टैक योजना के अंतर्गत कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से दिए निर्देश के मुताबिक पीएम किसान सम्मान निधि योजना की राशि अगली किस्तें उन्हीं किसानों को मिलेगी जिन्होंने अपनी फार्मर आईडी तैयार करवा ली है। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत भू प्रबंध विभाग द्वारा 5 फरवरी से लेकर 30 मार्च तक फार्मर रजिस्ट्री शिविरों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी कृषकों का द्वारा फार्मर आईडी बनवाने का कार्य किया जा रहा है। अगली बड़ी खबर, सरकार ने किया बड़ा ऐलान। किसानों के लंबित बीमा क्लेम का होगा निपटारा। जल्द ही मिलेगी राहत राशि का भुगतान। राजस्थान विधानसभा में सोमवार को उद्योग एवं वाणिज्य राज्य मंत्री के बिश्नोई ने कृषकों के लंबित बीमा क्लेम के शीघ्र निपटारे की घोषणा की है। उन्होंने बताया कि किसानों के लंबित दावों का निराकरण प्रक्रियाधीन है और शीघ्र ही भुगतान किया जाएगा। बीमा क्लेम से वंचित किसानों के लिए अधिकारियों और बीमा कंपनियों के प्रतिनिधियों के संग बैठक करके मंथन किया जाएगा। उन्होंने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत हुए भुगतान और आगामी योजनाओं की जानकारी दी है। बता दें कि सरकार ने अब बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि किसानों के लंबित बीमा क्लेम का निपटारा किया जाएगा। जल्द ही किसानों को यह राहत राशि का भुगतान भी मिलेगा।
अगली बड़ी खबर हम अपडेट। राजस्थान में जैसलमेर के गोडावण ब्रीडिंग सेंटर से आई खुशखबरी, एक और गोडावण का हुआ जन्म। ब्रीडिंग सेंटर में अब कुनबा बढ़कर हुआ 46। जैसलमेर जिले के समगांव के पास स्थित सुदासरी के गोडावण ब्रीडिंग सेंटर में एक और बड़ी खुशखबरी सामने आई है। ब्रीडिंग सेंटर में ग्रैंड इंडियन बस्टर्ड यानी राजस्थान का राज्य पक्षी गोडावण के एक और चूजे का जन्म हुआ है। इससे पहले 9 मार्च को भी इसी सेंटर में एक चूजे का जन्म हुआ था। अगली बड़ी खबर, राजस्थान में ग्राम समितियों का होगा गठन, 15 मई तक अब इन पंचायतों का आएगा नंबर। भारतीय किसान संघ धौलपुर की जिला बैठक रविवार को आयोजित हुई। आपको बता दें कि 15 मई तक ग्राम समितियों का गठन किया जाएगा। इसमें सरमुतपुरा, बाड़ी, धौलपुर, मनिया, कोलारी तहसीलों का गठन 15 अप्रैल तक कर लिया जाएगा। अगली बड़ी खबर, चिकित्सा विभाग में मिशन मोड में आई भर्तियां, फार्मासिस्ट के 2347 पदों के लिए अंतिम वरीयता सूची हुई जारी। इसके साथ ही 720 नर्सिंग ऑफिसर का भी परिणाम जारी हो चुका है। स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। बता दें कि चिकित्सा विभाग के अंदर मिशन मोड में भर्तियां निकल रही हैं। फार्मासिस्ट के 2347 पदों के लिए अंतिम वरीयता सूची भी जारी कर दी गई है। अगली बड़ी खबर, राजस्थान में 12वीं बोर्ड की एक परीक्षा हुई रद्द, बड़ी लापरवाही आई सामने। दरअसल राजस्थान अजमेर बोर्ड से बड़ी खबर आ रही है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं कक्षा का एक परीक्षा रद्द कर दी गई। ये परीक्षा अब दोबारा आयोजित होगी। बता दें कि परीक्षार्थियों को ये बोर्ड परीक्षा दोबारा देनी होगी। बोर्ड परीक्षा की नई तिथि भी शीघ्र ही घोषित करेगा। प्रश्न पत्र निर्माण में लापरवाही बरतने वाले पेपर सेंटर के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। बोर्ड सचिव कैलाश चंद्र शर्मा ने बताया कि शनिवार 22 मार्च को राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं कक्षा वाणिज्य वर्ग में बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का पेपर था। प्रश्न पत्र बनाने वाले पेपर सेंटर की लापरवाही से प्रश्न पत्र पूर्व पैटर्न के अनुसार ही बना दिया गया, जबकि इस वर्ष बोर्ड भिन्न पैटर्न पर परीक्षा ले रहा है। बोर्ड प्रशासन ने इस लापरवाही को गंभीरता से लेते हुए 12वीं कॉमर्स के बिजनेस का पेपर दोबारा कराने का फैसला लिया है। और दोस्तों, इस प्रकार ये थी राजस्थान प्रदेश की आज की बड़ी खबरें। मिलते हैं नई तमाम बड़ी खबरों के साथ।